वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखो, क्योंकि अपन कल के बारे में क्या, कल मार्केट में क्या क्या देखने को मिल सकता है अपन को उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गाइज आज का जो मार्केट है आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा चला था, ठीक है। और ये जो नीचे आने का कारण था इसका यही था कि ऊपर इसके पास कोई लिक्विडिटी नहीं थी, कोई पैसा नहीं बचा था, तो मार्केट ने एक हाई लगाने के बाद में उसके बाद में नीचे की तरफ इसने रुक करा, ठीक है। अब देखो अगर अपन इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क करते हैं तो देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे पहला एक तो स्ट्रक्चर पॉइंट ये वाला था, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट यहाँ पे नहीं आया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर इसने मार्केट ने दोबारा हाई बना दिया। अब देखो अपने पास स्ट्रक्चर पॉइंट कौन सा है, अपन साफ साफ मार्क कर लेते कि ये जो विक है ना, इसमें कैंडल्स में ये जो विक वाली कैंडल है इसके अंदर ऑर्डर सिचुएटेड होंगे स्मार्ट मनी के, ठीक है। मतलब खिलाड़ियों का पैसा लगा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपन इसको मार्क कर लेते हैं। अभी जाके अपन को क्या करना है कि 4 आवर की टाइम फ्रेम को 15 मिनट पे रिफाइन करना है। 15 मिनट पे रिफाइन करने के बाद में देखो क्या होगा, 50 मिनट से रिफाइन करने से ये एरिया एरिया जो है ना वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। इन द सेंस कि आपको पता लगेगा कि कौन सा एरिया है जहां से मूव आ सकता है। तो देखो लास्ट एरिया जो मेरे हिसाब से है वो यही है, ठीक है। लास्ट एरिया ये है कि जहां पे ऑर्डर फंसे हुए हैं मार्केट में, ठीक है। अब देखो क्या है कि देखो ये इस एरिया के ऊपर लिक्विडिटी है, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये लिक्विडिटी है, ये एज ए लिक्विडिटी काउंट हो गई क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टैप्स हो रखे हैं मार्केट में एरिया के, ठीक है। अब देखो कल क्या करता है मार्केट, कल अगर एक अपन सप्लाई मार्क कर लेते हैं ये वाली, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने क्या करा है कि स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करा है, अनमिटिगेटेड सप्लाई, ठीक है। स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कैसे करा कि यार मार्केट हाई जा रहा था, 15 मिनट की टाइम फ्रेम का है ये, हाई फिर लो फिर हाई और फिर लो बना दिया मार्केट ने, समझ रहे हो बात। तो जब तक मार्केट इस एरिया को नहीं निकालता, जब तक मार्केट इस एरिया को नहीं निकालता ना, तो अपन ऊपर की नहीं देख सकते, ठीक है। अगर मान लो मार्केट ऊपर ओपन होता है डायरेक्ट, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, अब क्या सिनेरियोज हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फालतू की बातें, अपन फालतू की नॉइस को हटाते हैं, अपन क्या हो सकता है कल के मार्केट में वो देखते हैं। मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओपन होने के बाद में मार्केट नीचे के कैरेक्टर शो करता है, यहाँ पे आने के बाद में इसको डिमांड मानेंगे अपन, क्योंकि अगर ऊपर यहाँ से ओपन हो रहा है तो एक तरीके से इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, इस एरिया को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाएगा अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद में, तो मार्केट धीरे धीरे मूव करते हुए यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो और फिर हायर हाई बनाता है एक। और इसका मतलब क्या होता है कि अपन को चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया ऊपर की साइड का, तो अपन इसका टारगेट रख सकते हैं सीधा हायर हाई का, मतलब ये वाला जो टारगेट है अपन को आराम से अचीव करने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर सेफली अगर आप टारगेट अचीव करना चाहते हो तो आप आराम से ये जो अनमिटिगेटेड सप्लाई है अपनी जो रही है 15 मिनट की, यहां तक का एरिया मार्क करके यहां तक का अपन आराम से होल्ड कर सकते हैं अपने प्रॉफिट पोटेंशियल को, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई ये वाली बात की मार्केट वहां ओपन होता है। अब क्या होता है कि मार्केट नीचे ओपन हो जाता है, मार्केट यहां समथिंग कहीं ओपन हो जाता है और फिर ये ऊपर चलना स्टार्ट करता है। ऊपर चलने के बाद में क्या होता है, देखो यहां पे टैप होता है इस स्ट्रक्चर पॉइंट पे, ये स्ट्रक्चर पॉइंट है इसका, यहां पे टैप होने के बाद में हायर हाई हायर लो, हायर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाता है, तो यहां पे मार्केट चौक देता है। तो अपन इसको आराम से यहां तक का टारगेट इसमें आराम से निकाल सकते हैं चौक के हिसाब से, ठीक है। अब ये हो गया दूसरा सिनेरियो। अब जो तीसरा सिनेरियो मार्केट में देखने को मिल सकता है वो ये हो सकता है कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर ओपन हो जाए। डायरेक्ट ऊपर ओपन होगा तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऊपर ओपन होने के बाद में इसको थोड़ी देर प्ले करने देना है कि ऊपर के स्ट्रक्चर बनाता है। अगर ये ऊपर की स्ट्रक्चर बनाते हुए वो चल रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये ऊपर की स्ट्रक्चर बनाते हुए चलता है, हाई बनाया लो बनाया हाई बनाया लो बनाया, फिर ये अचानक से लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर लो बना के ये करने लगता है, तो इसको इस वाले एरिया तक आने देना है, जो आज का एरिया जहां पे मार्केट क्लोज कर रहा है वहां पे आने देना है, क्योंकि फिर ये स्ट्रक्चर पॉइंट के हिसाब से इसका लो हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लो, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो फिर यहां पे अगर अपन को चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है तो अपन आराम से हायर हाई का टारगेट या फिर जो भी सप्लाई आपके लास्ट पॉइंट होगा वहां तक का टारगेट लिक्विडिटी के हिसाब से और इंबैलेंस के हिसाब से आप टारगेट अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स अपन को देखनी होती है कि अपने हिसाब से अगर मार्केट मूव कर रहा है तो अपने पास हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स है क्या, मतलब अपन जिस डायरेक्शन में मूव करवाने की सोच रहे हैं, मार्केट मूव करना चाह रहा है उस डायरेक्शन में अपने पास दो तीन कॉन्फ्लिक्ट्स है क्या, मतलब एक बोलते हैं ना कि मतलब दो तीन चीजें हैं अपने पास, दो तीन लेवल्स है कि मार्केट वहां तक मूव कर सकता है, तो वो चीजें वो प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें अपन देखते हैं। तो ये हो गया तीन सिनेरियो के बारे में बात कि मार्केट कल क्या क्या कर सकता है। तो आप है ना मेक श्योर कि यार ये एरियाज को मार्क कर लो, ये एरियाज काफी इंपॉर्टेंट एरियाज है, इन एरियाज को मार्क करोगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। और मैं अगर इसको प्रॉपर रखना चाहूं तो देखो ये लास्ट वीक पे यहां पे आ गया, और 15 मिनट पे आप देखोगे तो 15 मिनट पे लास्ट कैंडल यही है जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाया था।
अब ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। ये इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया इसलिए है कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुआ रहा था, यहां पे आते इसने अचानक से हाई बना दिया और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद में इस मार्केट ने यहाँ पे इनएफिशिएंसी भी बनाई, यहाँ पे लिक्विडिटी भी ली और लिक्विडिटी बना के लिक्विडिटी बिल्ड करके मार्केट यहाँ से चला गया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट एरिया हो गया क्योंकि इसने सारे स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर इसने ब्रेक करवाया। यहाँ पे मतलब जो होता ना ऊपर जाने का मोमेंटम कहां से स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया ये क्यों है, देखो ये हालांकि हवा में से आया बट वहां पे पीछे कोई एरिया नहीं है, बैक ऑफ द माइंड ये चीज रखनी है अपन को, पीछे कोई एरिया नहीं था, ये आया है यहाँ पे, ठीक है। अब एक तरीके से ये एसएल लेने भी आ रखा है, ये बाइंग साइड के जितने भी एसएल थे वो लेने आया था और यहाँ पे एक फ्लिप कैंडल थी, वहां पे आके मार्केट ने जाके थोड़ा सा होल्ड करा है और वहां पे भी होल्ड करने के बाद में मार्केट ने लो बनाया है, ठीक है। और लो बनाने के बाद में अगर अपन स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर देखें ना तो लास्ट में भी मार्केट इसको ब्रेक करके गया है। तो पॉसिबिलिटी पता क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि मार्केट ऊपर ओपन हो। कैसे कि देखो मार्केट 1 मिनट पे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना दिया, ठीक है, इस लो ने इसको निकाल दिया तो ये लो हो गया और ये हाई पॉइंट हो गया। मार्केट जाते जाते इसको ब्रेक कर जाता है, इसको ब्रेक कर जाता है और यहाँ पे देखो लिक्विडिटी बना जाता है, ठीक है। यहाँ पे लोगों का फंसा जाता है, मतलब पैसा यहाँ पे लोगों का लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेल की साइड में पैसा लगा हुआ है कि मार्केट अब क्या करेगा, डायरेक्ट ऊपर ओपन होने के बाद में लो बनाया हाई बनाया, लो बनाने के बाद में फिर अपन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज अपन को ये सिनेरियो कल के मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो यार मेक श्योर कि आप है ना चीजों को समझो और थोड़ा बहुत टाइम दो और मेक श्योर कि यार आप है ना अपने एज को, जो भी वेरिएबल को आप एज बोलते हो, रेजिस्टेंस सपोर्ट सप्लाई डिमांड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाइकॉफ, जितने भी आप इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड आरएसआई वगैरह जिसको भी आप एक एज बोलते हो ना, तो मेक श्योर कि आप उसको एकदम टेस्ट करो। पहले टेस्ट करोगे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो लाइव मार्केट में आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो उस हिसाब से मार्केट काम करता है और मार्केट को मैं हर बार बोलता हूं मार्केट को देखना है मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से, खुद के प्रोस्पेक्टिव से नहीं। आपका माइंड क्या करता है इसका भी मैं रीजन बता देता हूं कि आप क्या करते हो। आप क्या करते हो कि देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होती है आप एंट्री ले लेते हो। अब देखो ये फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप आपको पागल बनाने के लिए होता है। कैसे कि अगर देखो यहाँ पे आपने एंट्री कर ली और यहाँ पे 20-40 पॉइंट आपको दे दिए तो आप लेके निकल जाओ। आप ये नहीं सोच सकते कि ये स्ट्रक्चर पॉइंट पे आया अब तो ये लोअर लो ही बनाएगा, नहीं। ये आपको पागल बनाने के लिए यहाँ पे देखो कितने लोगों को सेल में पागल बनाया और यहाँ पे लोगों को बाय में पागल बनाया। अब देखो दोनों तरफ लिक्विडिटी फंसा दी, यहाँ से लोग बाग सेल कर रहे हैं, यहाँ से लोग बाग बाय कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ फंस गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट का मेन ट्रेंड क्या हो चुका था, वहां पे सेल और मार्केट में पैसा नीचे फंसा हुआ था, इंबैलेंस भी नीचे था, ऊपर कोई एरियाज नहीं थे और ऊपर की जो भी लिक्विडिटी होगी इंबैलेंस होगा वो फ्रेशली बिल्ड है तो कोई जरूरी नहीं है मार्केट उसको भी लेगा। तो ये अपना सप्लाई पॉइंट था। मार्केट यहाँ पे आया, जिन्होंने यहाँ पे सेल कर रखा था अपना रिटेलर्स का 15-20 पॉइंट का एसएल होता है वो एसएल लिया यहाँ पे बहुत स्पीड से। अगर मान लो यहाँ पे आपने 200 में बाय करी थी ये पुट, तो ये जाके यहाँ पे 180 पे क्लोज करा होगा, तो यहाँ पे ऐसे हिट करा, ऐसे हिट करते देख रहे हो आप मोमेंटम आता है। तो ऐसे हिट करने के बाद में देखो कितना भयंकर मोमेंटम आया। ये मार्केट 9 मिनट में यहाँ पे दो देख लो, अगर ये 2 बजे स्टार्ट हुआ है तो ये 9 मिनट के अंदर 9-10 मिनट के अंदर इसने 100 पॉइंट दे दिया आपको। 100 पॉइंट लेके आप बैठे रहो, क्या दिक्कत है आपको यार, आपका प्रॉफिट हो गया, आपको जबरदस्ती मार्केट में क्यों देना है। और मेक श्योर कि आप सारे दिन ट्रेडिंग ना करो। अगर आपको स्टार्टिंग की 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो आप उसको लेके बैठे रहो, आराम से ट्रेड करो। और अगर ट्रेडिंग करनी है तो नेक्स्ट डे के लिए बचाओ उस प्रॉफिट को, तो नेक्स्ट डे करोगे तो ऐसे ऐसे करते करते कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। और मेक श्योर कि लार्जर पिक्चर को देखो। लार्जर पिक्चर को देखने का मतलब क्या है कि अपन को रिसेंसी बायस नहीं रखनी। रिसेंसी बायस का मतलब क्या होता है कि ट्रेडर्स बहुत ज्यादा निराश क्यों हो जाते हैं। आज जैसे मान लो कि मैंने ये ट्रेड ली, यहाँ पे ट्रेड ली, मैंने सेल करा, मेरा ऐसे हिट हो गया, ठीक है, ऐसे हिट हो गया। अब क्या है कि मेरे अंदर रिसेंसी बायस आ गई, ठीक है, ऐसे हिट हो गया तो मैं सोचने लग गया कि अरे यार मेरा ऐसे हिट हो गया, ये वो हो गया। फिर क्या हुआ कि मेरे को विनिंग हो गई एक ट्रेड में, ठीक है। अब रिसेंसी बायस क्या हो गई कि मतलब रिसेंट इवेंट से मैं अपनी जो ट्रेडिंग है ना उसको मैनेज कर रहा हूं, उसको जज कर रहा हूं कि मतलब आज की प्रॉफिट हुई तो ठीक है, मेरी ट्रेडिंग अच्छी चल रही है, मेरा एज अच्छा है। और अगर आज मेरे को लॉस हो गया तो नहीं यार, मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मेरा जो एज है वो अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कभी भी गाइस, ट्रेडिंग स्टाइल आपका सेम रखना है, आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी है एक स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो आपको ओवर द टाइम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर रिसेंट इवेंट पे ध्यान मत दो। आप ये कर सकते हो कि आप सिंपल सा 20 ट्रेड ले सकते हो, मतलब 20 ट्रेड लिख लो कि मेरे को 20 ट्रेड लेनी है बिना कुछ सोचे समझे, मेरी स्ट्रेटेजी के ऊपर मेरा जब भी एज बिल्ड होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्ड होगा, मेरे को ट्रेड लेनी है, 20 ट्रेड आपको लेनी है। 20 ट्रेड के बाद में अगर आप 10 में प्रॉफिटेबल हो, 1:2 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, 1:3 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, आप प्रॉफिटेबल हो, तो आपका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और आपको बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करा सकता है फ्यूचर के लिए। तो ये चीजें दिमाग में रख के चलनी होती है अपन को। तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। जब भी मेरे को, आजकल तो टाइम नहीं मिल पा रहा, जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह डाल देता हूँ, मेरे यूट्यूब वीडियो भी डालते रहता हूँ, बिल्कुल फ्री है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अपन सब लिमिटलेस है और अपन करके दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।